Dear students, good morning. Today I am going to start Unit 1, Chapter number 2, Haldi's Adventure. ओके आज हम यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 हल्दीज एडवेंचर वो इंग्लिश 1 में देखेंगे. One morning as Haldi walked to school, she met a giraffe. एक सुबह हल्दी वॉक टू द स्कूल की ओर जा रही थी. सी मेट अ जिराफ, उसको एक जिराफ मिला. द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड. जिराफ बहुत ही बड़ा था, उन्होंने बिग ग्लासेस पहने थे. ओके यहाँ पर पिक्चर में देखो, वो जिराफ ने वॉर मीन्स पहनना. जिराफ वॉर बिग ग्लासेस, उन्होंने बिग ग्लासेस पहना था. एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथ में बुक थी. पिक्चर में देखो, जिराफ के हाथ में क्या है? बुक. ही स्माइल एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी. उन्होंने हल्दी को स्माइल किया और कहा गुड मॉर्निंग. हल्दी लुक अप एट हिम, हल्दी उसकी तरफ देखते ही रही. आई एम सॉरी टू स्टेयर शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक. आई एम सॉरी टू स्टेयर, हल्दी उसको एक ही तरह घूर घूर के देखती ही रही और उन्होंने कहा कि सॉरी, लेकिन मैंने आपके जैसा आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक, कि मैंने आपके जैसे जिराफ को कभी भी मिली नहीं हूँ. मैट मीन्स मिलना. माई नेम इज स्माइली, उन्होंने क्या कहा कि मेरा नाम स्माइली है. शेड द जिराफ वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल. माई नेम इज स्माइली शेड द जिराफ. जिराफ ने क्या कहा कि मेरा नाम स्माइली है. एंड वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, और जब भी आप मुझको मिलेगी ऐसे ही स्माइल करना. हल्दी वो सरप्राइज एंड हैप्पी टू, हल्दी को आश्चर्य हुआ. सरप्राइज मीन्स उसको आश्चर्य हुआ. एंड हैप्पी टू, और उसको बहुत ही खुशी मिली. देन शी रिमेंबर, और उसके बाद उनको रिमेंबर मीन्स याद आया कि दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है. सो शी सेड टू द जिराफ, I would love to talk you, but I must rush to school or I will be late. So she said to the giraffe, उन्होंने जिराफ से कहा I would love to talk you, कि मुझे आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता है. But I must rush to school or I will be late, लेकिन मुझको स्कूल में जाना चाहिए क्योंकि मुझे लेट हुआ है. The giraffe said, "Not if you ride on my back." जिराफ ने क्या कहा कि आपको एतराज़ न हो तो आप मेरे पीठ पर बैठ सकती हो. बैक मीन्स उसकी पीठ पर बैठ सकती हो. If you climb on my back, I will run so fast. जिराफ ने क्या कहा कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ. I will run so fast, मैं बहुत ही जल्दी आपको I will run so fast, मैं बहुत ही जल्दी जाऊंगा. That you will feel you are flying to school, कि मैं आपको एकदम से जल्दी पहुंचा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आप उठकर स्कूल पर पहुंच गई. Do you go to school every day? क्या कहा जिराफ ने कि क्या आप डेली स्कूल जाती हो? Yes, said हल्दी. I go to school on Monday, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. हल्दी ने क्या कहा कि हाँ, मैं मंडे को, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे सभी दिन स्कूल जाती हूँ. ऑन सैटरडे आई प्ले गेम एट स्कूल, और सैटरडे को मैं स्कूल में प्लेइंग करती हूँ, गेम खेलती हूँ. व्हाट डू यू डू इन योर स्कूल? आस्क्ड जिराफ. जिराफ ने हल्दी से पूछा कि आप स्कूल में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार, ट्री, बर्ड्स एंड एनिमल.
हल्दी ने क्या कहा, मैं स्टार के बारे में, ट्री के बारे में, बर्ड्स के बारे में और एनिमल सभी के बारे में मैं सीखती हूँ। डेट इज गुड सेड द जिराफ। जिराफ ने क्या कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है। आई लव बुक टू। जिराफ ने क्या कहा कि मुझे भी बुक बहुत ही पसंद है। दे आर लॉट ऑफ फन। नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल। दे आर लॉट ऑफ फन, बहुत ही रमूजी था, फनी था। नाउ जंप ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल, कि मैं जंप करके मेरे बैग पर चढ़ जाओ, मैं आपको स्कूल में ले जाता हूँ। हल्दी देन जंप ऑन द जिराफ बैक एंड फाउंड that she could see so many things from the top. हल्दी then jump on giraffe back. वो जंप करके जिराफ के बैग पर बैठ गई। एंड फाउंड, और उन्होंने लगा कि सी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। टॉप मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई पर बैठना। जिराफ बहुत ही लंबा और ऊंचा था, तो शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। और जिराफ की ऊंचाई पर बैठकर उन्होंने सो मैनी थिंग्स देखी। एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्ले ग्राउंड, शी क्लाइम डाउन। एंड बिफोर शी न्यू इट, और वो उसको समझ सके उसके पहले तो वो स्कूल में पहुंच गई। बाहर उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें लिखी, वो उसको समझ सके उसके पहले तो वो स्कूल पर पहुंच गई। सी क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन मीन्स वो जिराफ के बैग से नीचे उतरी। वेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, जब उन्होंने पीछे देखा जिराफ को थैंक करने के लिए, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। उसके पहले तो जिराफ बहुत ही दूर पहुंच गए थे। ओके, शी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। उन्होंने जब जिराफ को थैंक करने के लिए पीछे देखा तब तो जिराफ बहुत ही दूर जा चुका था। ओके, तो यहाँ पर पहले हमने देखा जिराफ और हल्दी, और यहाँ पर वो स्कूल जाती है, स्कूल के रास्ते में जो जो दिखती है वो है। ओ हल्दी थॉट, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। ओ हल्दी थॉट, उन्होंने सोचा कि व्हाट ए वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, कि मैंने कितना अद्भुत साहस किया। वो जिराफ के पीठ पर बैठ कर गई थी, इसलिए वो कहे कि व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, कि कितना वंडरफुल था। न्यू वर्ड से जिराफ। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य होना, एडवेंचर मीन्स साहस, वंडरफुल मीन्स सुंदर, और प्ले ग्राउंड मीन्स ग्राउंड। ओके, तो ये न्यू वर्ड है, उसको भी आपको 5 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको इंग्लिश 1 की नोटबुक में ये लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हल्दी और जिराफ की स्टोरी है। हल्दी स्कूल जाने के लिए निकलती है और उसको रास्ते में जिराफ मिलता है, और हल्दी को आश्चर्य होता है कि वो ऐसा जिराफ उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और वो जिराफ के साथ बात करती है। जिराफ और हल्दी एक दूसरे से बात करके बहुत ही हैप्पी होते हैं, और अचानक से हल्दी को याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए वो जिराफ को कहती है कि वो उसको बाद में मिलेगी, वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। ओके, तो जिराफ कहता है कि मैं आपको अपने पीठ पर बैग पर बैठा कर आपको स्कूल में पहुंचा दूंगा, कि आप सोच भी नहीं सकेगी, आपको लगेगा कि क्या आप उठकर स्कूल में आ गई हो, उसी तरह जल्दी से मैं आपको आपके स्कूल में पहुंचा दूंगा। और हल्दी जिराफ के पीठ पर बैठ जाती है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि वो कितनी जल्दी स्कूल पर पहुंच गई। और वो जिराफ की पीठ पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें वो बाहर देखती है रास्ते में, क्योंकि जिराफ बहुत ही लंबा था, ऊंचा था, इसलिए वो उसके टॉप पर, उसकी ऊंचाई पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें देखती है। वो देखकर वो सोच भी नहीं सकती, वो सोचे पहले तो वो स्कूल पर पहुंच जाती है, और स्कूल से वो जिराफ के पीठ के उतर कर जिराफ को थैंक बोलने को लिए जाती है। वो उसको थैंक
कहे उसके पहले तो जिराफ बहुत ही दूर जा चुका था। ओके, और उन्होंने लगा वो बहुत ही खुश होती है, वो सोचती है कि मैंने व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव डन, कि क्या मैंने कितना बड़ा साहस किया। ओके, समझ में आया। और जो न्यू वर्ष है उसको आपको 5 टाइम लिखना है। और ये स्टोरी है, आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर अच्छे से स्पेलिंग के साथ पहले रीड करनी है और उसके बाद आपको ये न्यू वर्ड्स लिखना है। समझ में आया? आपको स्पेलिंग के साथ अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ पेरेंट्स के साथ बैठकर पहले रीड करना और उसके बाद आपको ये न्यू वर्ड्स लिखना है। ओके, थैंक यू।